हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी सीएचओ का जो धरना प्रदर्शन है वो समाप्ति की ओर जा चुका है। यानी कि धरना प्रदर्शन का जो समापन है वो यहाँ पर हो चुका है। साथ में आपको मैं बताऊंगा कि धरना प्रदर्शन के साथ में यहाँ पर क्या हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देख लीजिएगा, यूनाइटेड इंडिया कम्युनिटी हेल्थ जो ऑफिसर फॉर्म है उसके द्वारा क्या माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा के साथ यहाँ पर मीटिंग की गई थी 2 सितंबर को है। ठीक है, यानी कि सोमवार को ये मीटिंग की गई थी और उस मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा क्या क्या चीजें बताई गई हैं, कौन कौन सी चीजें सीएचओ के हक में आई हैं और कौन कौन ऐसी चीजें भी हैं जिनके लिए कंफर्म बोला गया है और कुछ एक दो आपकी मांगे ऐसी भी हैं जिनको लेकर वहां पर आश्वासन दिया गया है। ठीक है, तो आपको सारी डिटेल में जानकारी आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। जिन साथियों तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है उन साथियों के लिए ये वीडियो जरूर से पहुंच जाएगी और वो साथी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है कि फाइनली डिसीजन क्या रहा और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि जो धरना हुआ है उस धरने का फाइनल डिसीजन यानी फाइनल निष्कर्ष क्या निकल कर आया है जो धरना समापन की ओर गया है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर देख लीजिएगा, आपको मैं बता दूं यूनाइटेड इंडिया कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर फॉर्म के जो प्रतिनिधि हैं, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिनिधि हैं, वो श्री पंकज यादव जी हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं किसके, सीएचओ फेडरेशन ऑफ भारत यानी कि राजस्थान सीएचओ फेडरेशन के क्या है प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा यहाँ पर मीटिंग की गई थी। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका 2 सितंबर यानी कि सोमवार को आपको यहाँ पर क्या कर रही थी मीटिंग हुई थी। यहाँ पर लेटर नंबर भी आपको दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा इसके अंदर क्या क्या चीजें हुई हैं। बैठक में की गई वार्तालाप बिंदुवार आपको यानी कि बैठक में कौन कौन से बिंदुओं पर बातें हुई हैं और यहाँ पर आपको ये भी दिया गया है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीएचओ फेडरेशन के राजस्थान से पंकज यादव जी, उनके द्वारा कौन कौन से सवाल क्वेश्चन वहां पर मांगे आपकी रखी थी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सामने और उन्होंने जवाब में क्या बताया। ठीक है, वो सारी चीज यहाँ पर डिटेल में लिखी हुई है, तो कंप्लीटली आपको जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। सबसे पहले देख लीजिएगा, यूनाइटेड इंडिया कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर फॉर्म द्वारा 2 सोमवार को राष्ट्रीय प्रतिनिधि श्री पंकज यादव जो कि सीएचओ फेडरेशन ऑफ भारत राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी से उन्हें दिल्ली स्थित कार्यालय में भौतिक बैठक की गई, जिन्होंने देश भर के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के बेहतर भविष्य के लिए और विस्तृत रन किया। वहां पर कंप्लीटली चर्चाएं की गई हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको बैठक में की गई वार्तालाप कौन कौन सी वार्तालाप हुई है, यहाँ पर आपको एक आपकी मांगे हैं, यहाँ पर आपको माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के जवाब है। ठीक है, सारी चीज आपको यहाँ पर बताऊंगा। देख लीजिएगा, सबसे पहली चीज थी ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर द डिलीवरी ऑफ द सीपीएचसी थ्रू द आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी कि पंकज यादव जी द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बताया गया है कि कार्यालय का यह कार्यक्रम लॉन्च हुआ था, जिसमें गाइडलाइन में जारी है कि 6 वर्ष यानी कि जिन कैंडिडेटों ने 6 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं उपरांत उनको क्या किया जाएगा, नियमित किया जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा जवाब क्या है कि ABHWC यानी कि आयुष्मान भारत जो की HWC की गाइडलाइन के अनुसार सभी राज्यों का बजट 2024-2026 आरओपी में सीएचओ रेगुलर कैडर क्रिएशन हेतु निर्देशित दिए गए हैं और देश भर के समस्त राज्यों में 6 वर्ष पूर्ण हो चुके समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को नियमित करने हेतु जितने भी बजट की डिमांड की जाएगी केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी एवं प्राथमिकता से यह कार्य करेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यानी कि ये चीज स्पष्ट लिखी हुई है और जवाब भी दिया गया है माननीय केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा कि अगर जिन सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को 6 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, अगर उन कैंडिडेटों को परमानेंट किया जाता है तो सरकार के पास इस चीज का बजट है। यहाँ पर देख लीजिएगा, बजट की डिमांड की जाएगी तो केंद्र सरकार के पास उपलब्ध है, हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे और प्राथमिकता के साथ इस चीज को उपलब्ध करवाएंगे। यानी कि आप क्या हो सकते हैं, परमानेंट आप बिल्कुल होंगे। यहाँ पर बजट पड़ा है, बिल्कुल केंद्रीय सरकार के पास बजट आया हुआ है, परमानेंट के हिसाब से बजट आ रखा है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिएगा, सैलरी को मर्ज करने यानी पीबीआई और सैलरी को मर्ज करने के रूप में। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि मासिक वेतन एवं कार्य आधारित राशि सम्मिलित का मूल वेतन में देने पंकज यादव जी द्वारा जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में। तो इस बारे में उन्होंने क्या कहा है, माननीय मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि विभागीय कार्रवाई पर अंतिम निर्णय यानी कि यही जो मर्ज वाली बात है इस पर क्या होगा कि विभाग की कार्य की जो अंतिम निर्णय है वो अभी पेंडिंग है। जैसे इसका अंतिम निर्णय आ जाएगा आप सभी को यहाँ पर बिल्कुल से प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, सीएचओ की अन्य कार्यक्रम में ड्यूटी न लगाए जाने के संबंध में तो मंत्री जी के द्वारा बिल्कुल कहा है कि यह विभागीय पत्राचार कर राज्यों को जल्दी ही आदेशित करेंगे इस चीज के लिए।
यूपीसीएचओ की हड़ताल, जिसके लिए आप काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए जो कि पंकज यादव जी ने रखा है माननीय मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी के सामने, यहाँ पर देख लीजिएगा यूपीसीएचओ की हड़ताल। श्री पंकज यादव जी द्वारा माननीय मंत्री का मांग पत्र सौंप कर बताया कि उत्तर प्रदेश के जो 17,000 सीएचओ हैं वो 28 अगस्त से धरने पर, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी मांगों को अभी पूरा नहीं किया गया है। और स्वास्थ्य मंत्री का जवाब क्या है कि माननीय मंत्री जी द्वारा कहा गया कि जिन भी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को 6 वर्ष से नौकरी में पूर्ण हो चुके हैं या होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनका विवरण एंड बजट डिमांड भेजें और साथ में गाइडलाइन अनुसार नियमित किया जाए। यानी कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिन कैंडिडेटों को 6 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं या फिर जिन कैंडिडेटों को 6 वर्ष कंप्लीट होने जा रहे हैं, उन कैंडिडेटों को यहाँ पर क्या किया जाए, परमानेंट किया जाए, नियमित किया जाए। यहाँ पर स्पष्ट जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा ये चीज बताई गई है। ये आपके लिए बड़ी ही पॉजिटिव पॉइंट है, बड़ा ही आपके लिए खुशखबरी के रूप में आपको यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, ये जो कुछ प्रमुख मांगे थी जो कि प्रदेश अध्यक्ष, ठीक है, सीएचओ फेडरेशन के राजस्थान की तरफ से जो हमारे श्री पंकज यादव जी हैं वो गए थे, दिल्ली गए थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ मीटिंग हुई थी और मीटिंग में बहुत ही अहम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की गई थी, जिसके अंदर सबसे पहले मर्ज की बात थी, उसके बाद में आपको नियमितीकरण की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज नियमितीकरण की, और सीएचओ यूपी सीएचओ का जो हड़ताल हो रही है उससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, जो कि फाइनली आपको यहाँ पर देख लीजिएगा पॉइंट नंबर 5 के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है। सीएचओ के बारे में उन्होंने कहा कि इनको नियमित किया जाए। गाइडलाइन के अंदर लिखा हुआ है कि जिन सीएचओ के 6 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं उन कैंडिडेटों को यहाँ पर नियमित किया जाए। तो जवाब के रूप में जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उन्होंने ये भी कहा है कि उनका विवरण और डाटा मांगा जा रहा है, बजट की डिमांड भेजेंगे। अगर जैसे ही मान लीजिए स्टेट से बजट की डिमांड जाती है, 6 वर्ष पूर्ण हो चुके कैंडिडेटों के उनके नाम जाते हैं, उनके डिटेल जाते हैं, तो उन कैंडिडेटों को यहाँ पर नियमित किया जाएगा गाइडलाइन के अनुसार। ये चीज स्पष्ट बोल दी गई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा। तो ये आपके लिए क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। यानी कि आगामी कुछ दिनों में सीएचओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉजिटिव चीज आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये चीज अभी कंफर्म नहीं है, मिलेगी लेकिन मिल सकती है। जिस हिसाब से पंकज यादव जी ने काफी मेहनत की है, काफी सीएचओ के हक में सोचा है और उन्होंने अपना कदम उठाया, तो हो सकता है आपको पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं आगामी दिनों में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा आपको फोटो भी यहाँ पर क्या की गई है, लगाई गई है। देख लीजिएगा पंकज यादव जी गए हुए थे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान मंत्रालय के अंदर, वो फोटो आपको यहाँ पर भेज दी गई है। साथ में आपको देख लीजिएगा ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ एंड को जो फर्टिलाइजर्स हैं उन्होंने यहाँ पर क्या लिया था, 2 सितंबर का अपॉइंटमेंट भी लिया था। देख लीजिएगा अपॉइंटमेंट भी आपको यहाँ पर अटैच कर दिया है इसके अंदर। ठीक है, सारी आपको छाया पत्री यहाँ पर अटैच कर दी गई है, यानी कि आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट लेकर आए हैं। ये आपके लिए आप बहुत बहुत आभार रहेंगे पंकज यादव जी का, जो आप सभी के लिए पॉजिटिव पॉइंट लेकर आए हैं। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा प्रतिलिपि आपको सभी को यहाँ पर भेज दी गई है। समस्त प्रिंट मीडिया को, दैनिक समाचार को, टीवी समाचार को, सबको यहाँ पर कार्यालय की जो प्रतिलिपि है वो भेज दी गई है। ये प्रतिलिपि सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए, आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा स्टेट जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको कंप्लीटली कर दिया गया है। जो हमारे श्री जो पंकज यादव जी के द्वारा जो आपका इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आए थे दिल्ली की तरफ से, वो आप इंपॉर्टेंट मैसेज भी आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा चुका हूँ। यानी कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीटली 1 by 1 इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ। अब बात करेंगे यूपीसीएचओ के जो फाइनली निष्कर्ष की वजह से कि जो धरना है वो समापन की ओर जा चुका है और उसमें फाइनली आपका निष्कर्षण क्या निकल कर आया है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपका जो फाइनली निष्कर्ष निकल कर आया है, जो कि मिशन निदेशक यानी कि एनएचएम मिशन निदेशक मैडम जी के द्वारा जो चीजें रिटर्न में दी गई है, उन्होंने ये कहा कि जो प्रस्ताव हैं वो भेजे गए हैं। यानी कि उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा है कि प्रस्ताव भेजे जाएंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा की तरह सीएचओ के जो कैडर हैं वो लागू किए जाएंगे। ठीक है, ये ऐसी कुछ चीजें थी, लेकिन यहाँ पर उस डिसीजन से आपको सभी को मैं बता दूं, उस डिसीजन से पूरे उत्तर प्रदेश के जो 17,000 सीएचओ हैं, ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश के 17,000 सीएचओ बिल्कुल आक्रोश में हैं, बिल्कुल सहमत नहीं है उन चीज़ों से। वो सिर्फ स्पष्ट यही बोल रहे हैं कि हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा नियमितीकरण चाहिए, हमें नियमित किया जाए या फिर हमारा जो ग्रेड पे है वो लागू किया जाए। ठीक है, बहुत ही आक्रोश में है यूपी के सीएचओ सभी। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑफिशियल तरीके से जो धरना है उसका समापन हो चुका है।
ठीक है। और आगे की अगर कोई न्यू अपडेट आती है इस धरने से रिलेटेड या फिर इस वैकेंसी से रिलेटेड, या फिर अगर पंकज यादव जी कुछ न्यू अपडेट देते हैं तो आपको मैं सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। चैनल के साथ आप बने रहिएगा क्योंकि आप सभी को कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, इस चैनल के माध्यम से डिटेल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी सीएचओ से रिलेटेड या फिर नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड जितनी भी अपडेट है, सभी अपडेट आपको सबसे पहले मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है। बाकी आपको मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।